कुनरगी ब्लॉक के गांव नगला हाशा में बदहाल सड़कें बनी ग्रामीणों के लिए परेशानियों का सबब। गांव को अलग करने की स्थानीय लोगों ने उठाई मांग। ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। बताते चले कि नगला हाशा डोम घर का मंजरा है। ग्रामीण कर रहे हैं डोम घर से गांव को अलग करने की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते कागजों पे तो बनी हुई सड़कें दिखा दी गई हैं, मगर गाँव में कोई भी सड़क नहीं बनाई गई है। कुनरगी डोम घर का मंजरा है। ग्रामीण कर रहे हैं डोम घर से गांव को अलग करने की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते कागजों पे तो बनी हुई सड़कें दिखा दी गई हैं, मगर गांव में कोई भी सड़क नहीं बनाई गई है। कुनरगी ब्लॉक में मौजूद बदहाल सड़कें बनी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत। गांव को अलग करने की स्थानीय लोगों ने उठाई मांग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गांव और शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं की हकीकत अगर जमीनी सतह पर देखी जाए तो यह योजनाएं साफ तौर पर खोखली साबित हो रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद तहसील बिलारी के ब्लॉक कुंडरगी इलाके के गांव नगला हाशा के रहने वाले सभी स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरह से हमारा गांव बदहाल है और गांव में ना सड़कें हैं और ना ही गांव को किसी भी तरह की सुविधा दी गई है। गांव में बनाया गया एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र भी सालों से उजाड़ और जर्जर हालत में पड़ा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां पर अब स्थानीय लोग उपले थापने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गांव का प्रधान दलवीर है, लेकिन इस गांव को जीशान नाम का व्यक्ति प्रधान बनकर चलाता है। गांव की हालत देखी जाए तो गांव की सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे और कीचड़ से भरी है। इन बदहाल सड़कों से गांव के लोग जब शहर जाते हैं तो गंदगी में से निकल कर जाना होता है। इन सड़कों को अगर कागजी कार्रवाई में देखा जाए तो यह सड़कें सभी आरसीसी और पक्की बनी हुई हैं, जिनका खर्चा करोड़ों का दिखाया गया है। नगला हाशा गांव के होली चौक की बात करें तो होली चौक बनाए जाने के लिए लाखों का बजट पास किया गया, लेकिन होली चौक की बदहाली आज भी उसी तरह है जिस तरह कई सालों से यह होली चौक बदहाली का शिकार है। सरकारी योजनाओं के मुताबिक गांव में शौचालय और पक्की कॉलोनी बनाए जाने के लिए करोड़ों रुपया पास किया गया, लेकिन इस गांव में प्रधान की मनमानी के चलते गांव में न तो कोई पक्का मकान बना है और न ही कोई शौचालय बनाया गया है, लेकिन कॉलोनी और शौचालयों के नाम पर करोड़ों रुपए हासिल कर लिया गया। गांव का विकास न होने की वजह से अब गांव वाले चाहते हैं कि उनका गांव डोमघर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनके गांव की आबादी 1000 से ज्यादा है। सियासत की बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारा गांव राजनीति का भी शिकार है। समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रधान और कई लोग पानी में जा तो रहे हैं। कब से पड़ी है सड़क? बहुत दिनों से, सालों से ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ग्राम प्रधान कोई कार्य नहीं करा रहे क्या? क्या में है कोई अमल ही नहीं करता इस बात। कितने साल से पड़ी है सड़क ऐसे? 10 साल से पड़ी है। आपने शिकायत नहीं करी? 10 साल से ऐसी है। इससे पहले शिकायत कोई अमल नहीं करता। तो किस तरीके से हादसे हो जाते हैं सड़क पे? इस तरीके से गिरे भी हैं, यहाँ तो गिरे ही है, टांगे टूट गए कई जनों की। इस रोड पे कोई और लोग भी आते हैं प्रशासनिक? बहुत आते हैं, निकल के देख के चले जाए। अधिकारी भी आते हैं इस रोड पे? सभी निकल के आपने शिकायत करी? प्रधान जी थोड़ी सी डरवा दो था। हाँ डरवा दूंगा। और हम कई जने गए पहले, कोई हमारी सुनवाई नहीं गई।
कब से पड़ी हुई सड़क ये ऐसी? ये साहब बहुत दिन हो गए, 4-5 साल हो गए साहब। क्या परेशानी आती है आपको? साहब लिखने की परेशानी है, डल्ला भी ठेला भी और बहुत कूड़ा भी तब लेकर के जाना, कोई सब परेशानी है। खेतों पर जाओ तो परेशानी है। इमरापुर के बेगारी ने, डोमगर के बेगारी ने कहा यार तुम्हारे यहाँ जो रास्ता नहीं सी बन क्या तो लोग हमारे मुंह तो ये राजजान कौन है? राजजान प्रधान, यहाँ के गाँव पे राजजान है? हाँ प्रधान दलीप है, राजजान चला रहे हैं अपनी प्रधानी। क्या क्या ये क्या कमजोर को 4 बुत मार दे तो बाबूजी नमस्कार, और बड़े आदमी से कहेंगे तो और मारेंगे। प्रधान कौन है? प्रधान दलबीर और चला कौन रहा प्रधान? राजजान, ये कौन है राजजान? राजजान तुरंत। तो प्रधान तो राजजान नहीं है। अरे तो उसकी आपने में हम तो भाई के थोड़े जा राजजान के से उनकी माने कौन है? अच्छा बहुत दबाव में है। तो राजजान ने कोई काम नहीं करा था? पूरे गांव में नाली पल्लम की नाली भी ऐसा ही है। तो प्रधान नहीं कहता कुछ इसमें? कुछ प्रधान की नहीं चलती ना आज तक किसी भी प्रधान ने कोई विकास नहीं करा है। ये सरकारी अस्पताल बनाया गया है, इस अस्पताल में मरीज या डॉक्टर तो कोई बैठा नहीं देखा, उपले देखे गए हैं। ये जिस दिन से बना है, इसे 10 साल हो गए बने हुए इस अस्पताल के ताई। आज तक कोई डॉक्टर कोई नहीं बैठा है। तो फिर यहाँ के मरीज कहाँ जाते हैं? कुंदर की जाते हैं और फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, मुराबाद जाते हैं, जब जाके अपना इलाज करवाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। सरकारी कोई डॉक्टर ने आज तक नहीं देखा है। आपने प्रधान से शिकायत करी इसकी? हमने प्रधान से शिकायत करी तो हमसे बोले तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है भाई, प्रधान हम है, हम करेंगे इसकी देखभाल। आज तक कोई देखभाल नहीं की है। प्रधान का नाम है दलवीर और प्रधानी चला रहे हैं जिसान। अच्छा, ये जिशान कौन है? जिसान तुरक हैं, अच्छा, डोमगर के रहने वाले हैं तो और डोमगर के ही प्रधान हैं। अच्छा ये बताइए, हमें अपना गांव अलग चाहिए। ये हॉस्पिटल कब से बंद है यहाँ? ये 10 साल हो चुके हैं। डॉक्टर आते हैं यहाँ पर? कोई डॉक्टर नहीं आए हैं आज तक, कोई अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ तक। जो भी आते हैं वो स्कूल पर थोड़ी बहुत देर ट्रिप मारा और अपने घर को लेकर गए। बोले ठीक है भाई। तो ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट की निगाह में चल रहा है, बंद है? ये तो साहब गवर्नमेंट की निगाह में चल लिया है। चाहते हैं कि हमारा ग्राम नगला हासा डोमगर पंचायत से अलग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं करा है आज तक किसी प्रधान ने। हमारे यहाँ पुराने प्रधान जो चंद्रसेन रह चुके हैं, उन्होंने हमारे यहाँ ये ईंटें लगवा दी है जो हम तुम रास्ते पे इस पर चल रहे हैं थोड़े से। बाकी आज तक कोई विकास नहीं हुआ। है नहीं, इस 5 साल में तो है ही ना कहीं जगह। किस तरह का विकास चिमंडा का थाना है, उसके भी रुपए निकल चुके। काम कोई खरंजा नहीं, नाली नहीं, यही बातें होती हैं गांव में विकास की। और क्या होती है? और इस अस्पताल का क्या हाल है? अस्पताल का बस खेल ही है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं आते। प्रधान आते हैं? प्रधान आ जाते होंगे, कोई पीछे थोड़ी उनके। क्या नाम है प्रधान? दलवी। तो आपने शिकायत की? अच्छा, क्या नहीं हुआ है? क्या रास्ता देख लो, नाली में कीड़े बदबू हो रहे हैं, कोई रास्ता है, बदबू फैला सर गाँव में इसमें। अच्छा, प्रधान से नहीं कहा आपने? प्रधान हमारी सुन लेंगे। प्रधान तो खाने के हैं, कोई हमारे गाँव में कोई सुविधा ना करी प्रधान ने। डोमगर के हैं प्रधान। क्या नाम है? नाम क्या हमें पता। हाँ? अच्छा, तो किस तरह की परेशानी है गाँव में? गाँव में किस तरह पर देख लो, नाली में ऐसी और रोड डोमगर ऐसा ही है और गाँव ऐसे जैसा हमारा हुआ पड़ा है। कुछ भी ना है, ना अस्पताल ना धर्मशाला। अस्पताल है वो खुद ही पड़ा है, वो इतना सा बना के खड़ा कर दिया है वो। अच्छा, तो तुम्हारी सड़कें बताया चला है बनी हुई हैं यहाँ पर? बताया गया। हाँ, तब देख लो, बनी हुई इतनी बढ़िया बनी गई है। अच्छा, इतनी बढ़िया बनी गई है। ना तो कोई कॉलोनी है, ना कोई लैटरीन है, ना कोई रास्ते संभल के हैं, और गाँव के आके हमारे गाँव में थूके हैं। कितना बढ़िया गाँव है ये। अच्छा, ऐसा ही रहा तो आगे प्रधानी के चुनाव में आप क्या करेंगी? ऐसे रहेगा तो हम तो वोट देने नहीं जाएंगे। हम न देना वोट, अगर हमारा गाँव अलग नहीं है तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, और हमारा गाँव अलग हो गया तो वोट देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? परेशानी दिख रही है, और ये गली हमारी 4-5 दफे नपके चली गई। कहाँ का तो ईंट है, ये मतलब खरंजा, एक ठेला किसी ने मिट्टी तक न डलवाई आज तक भी।
सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का हालत देख लो, क्या हालत है सड़कों की। हमें कोई भी किसी बात की मतलब सुविधा नहीं है। प्रधान जी का प्रधान कहाँ का डोम करके हैं प्रधान? क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हें? नाम आते नहीं है बस। ना शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत के क्या करा? शिकायत करके क्या होगा जब यहाँ आता ही ना तो? हॉस्पिटल वाले बताइए। कोई सुविधा हॉस्पिटल की यहाँ पर? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कॉलोनी? ना कोई कॉलोनी नहीं है। 4-5 दफे पैसा चला गया कॉलोनी का हमारे पास से। 3 दफे चला गया। एक दफा हमारे गांव का प्रधान बना, उसने भी ले लिया, उसने भी कोई सुविधा नहीं दी। डोम घर में प्रधानी, उसने भी कोई सुविधा ना दी। गांव में कोई बीमार होता है तो कहाँ दिखाया जाता है? कहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं? तो यहाँ उधर की मुरादाबाद अपने गांव में। यहाँ के हॉस्पिटल की क्या हालत है? यहाँ पे जम्मू हॉस्पिटल नहीं, हमें कोई पता नहीं यहाँ के हॉस्पिटल की हालत। कोई हालत नहीं है।